कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री सचिव सुत की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भागवतम में क्या चल रहा है आपका सेक्शन? कौन सा चैप्टर चल रहा था? ओके, कर्दम मुनि और देवहूति का सेक्शन। अच्छा, कर्दम मुनि जंगल चले गए ना कि नहीं गए? कर्दम मुनि जंगल चले गए नहीं गए? ओके, तब तो फिर आप लोग आंसर कर सकते हैं। अभी अभी आपने दो हस्बैंड वाइफ का लाइफ पढ़ा, एक कर्दम मुनि और देवहूति, दूसरा कश्यप मुनि और दिति। अभी अभी पढ़ा पिछले महीनों में, कश्यप और दिति का और फिर कर्दम और देवहूति का। दोनों की लाइफ से आप क्या क्या सीख सकते हैं कृष्ण कॉन्शियस गृहस्थ जीवन के बारे में? कर्दम देवहूति और कश्यप और दिति। सोच सकते हैं, बाद में बताइएगा। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, तुरंत आंसर देना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कंपेयर करके देखिएगा कि दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी था। अगर देखा जाए तो दिति और देवहूति दोनों की इच्छा एक थी, पुत्र प्राप्ति की, पर दिति ने उस इच्छा की प्राप्ति ठीक तरीके से नहीं की। देवहूति ने उस इच्छा की प्राप्ति करने का ठीक तरीका आजमाया। वो एक इम्पॉर्टेंट अंतर है। उसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं। अगर आप एक टेबल बना के करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं उसमें। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि दोनों की लाइफ को कंपेयर करिए। कश्यप दिति नहीं, कश्यप दिति और कर्दम और देवहूति। कश्यप दिति का 14वें अध्याय में पढ़ा है और कर्दम और देवहूति का 21, 22, 23 में आता है। उसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कर्दम और दिति का 6वें स्कंद में जो आता है, जब दिति ने इंद्र को मारने के लिए पुंसवन व्रत किया था। पुंसवन व्रत किया था, भक्ति किया था एक्चुअली 1 साल तक। पयोव्रत बाद में किया था, वो अदिति ने किया था। अदिति ने पुंसवन व्रत किया था 1 साल तक के लिए। तो आप उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। सेम कश्यप मुनि जो कि 3रे स्कंद में दिति के द्वारा प्रभावित हो गए थे, उन्हीं कश्यप मुनि ने कुछ साल के बाद दिति को भक्त बना दिया। सेम कश्यप मुनि है। 6वें स्कंद, भले ही वो स्कंद अलग अलग है, परंतु घटना एक ही मनवंतर की है। तो उससे पता चलता है कि भक्ति में किसी समय में हो सकता है हम किसी अनर्थ से फाइट नहीं कर पाए, कुछ साल बाद भक्ति करने के बाद उस अनर्थ से फाइट कर सकते हैं। तो उस तरह से कंपैरिजन करेंगे तो भागवत में मजा आएगा पढ़ने में। जैसे एक है यमराज की अथॉरिटी को तोड़ा गया विष्णु दूतों के द्वारा, इंद्र की अथॉरिटी को भी कृष्ण ने तोड़ा, परंतु यमराज और इंद्र का अलग अलग रिस्पॉन्स था। उससे पता चलता है शुद्ध भक्त का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है और जो शुद्ध भक्त नहीं हो उसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है।
तो ये एनालिटिकल स्टडी है भागवतम का। प्रभुपाद जो भक्ति शास्त्री के जो 12 एम होते हैं उसमें एक एनालिटिकल स्टडी होता है। एनालिटिकल स्टडी से आप शास्त्र को सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं, पर उसके लिए समय देना पड़ता है। जैसे गाय जो है ना वो मंचिंग करती है बाद में, उसके लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है अगर आप शास्त्रों को एनालिटिकली समझना चाहते हैं। मैं भागवतम क्या अभी जब पढ़ रहा हूँ तो एक एक कैरेक्टर के आधार पर पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं उस तरह से पढ़ रहा था कि एक कैरेक्टर के बारे में भागवतम में कहाँ पे क्या क्या दिया गया है, वो उसके आधार पर उस कैरेक्टर का भक्ति जीवन और उसको एनालिसिस, तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे ये टॉपिक याद आया। जो टॉपिक में सोचा कि कैसे समझें कि शुद्ध भक्त का मन कैसे कार्य करता है। शास्त्रों में जैसे भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का वर्णन आता है। अर्जुन 4 प्रश्न करते हैं कि का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभासित किम आसित ब्रजेत किम, किस तरह से बैठता है, किस तरह से बोलता है, वो सबके अलग अलग मीनिंग हैं। तो भगवान अगले 20 श्लोकों में, 20 मतलब 55 से लेकर 72 तक 18 श्लोकों में उसका आंसर करते हैं। चूंकि श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में ऐसे शुद्ध भक्तों की केस स्टडी जाती है। तो हम कुछ कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे और स्पेसिफिक प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि किस सिचुएशन में उस शुद्ध भक्त ने कैसे डिसीजन लिए और उसके पीछे उनकी सोच क्या थी। उसमें से कई चीज़ें होंगी जो हमने पढ़ी भी होंगी, परंतु उसको उस तरह से नहीं देखा होगा कि इस प्रकार से था। जैसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यमराज की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये सेमिनार जैसा है पर हम एक ही टॉपिक में करेंगे, कभी अगली बार जब करेंगे तो किसी और कैरेक्टर का ले सकते हैं। तो यमराज का वर्णन भागवतम में किस किस जगह पे आता है। भागवतम अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ा है, एक वर्णन तो आता है अजामिल के सेक्शन में 3रे अध्याय में। उसके अलावा यमराज का कहीं पे वर्णन आता है भागवतम में? यमराज अजामिल में आता है। अजामिल के अलावा कहीं आता है? विदुर के रूप में आया है वो 3रे स्कंद में आता है। अजामिल के सेक्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत चीजें यमराज की कैरेक्टर के बारे में पता चलती हैं। एक सबसे पहला चीज तो है कि जब विष्णु दूत भगवान के नाम की महिमा बताते हैं तो उसको सुनने वाले कौन होते हैं? यमदूत होते हैं। तो यमदूत एक्चुअली होली नेम का सेमिनार सुनते हैं परंतु कुछ समझ नहीं पाते हैं। होली नेम का सेमिनार उन्होंने सबसे पहले सुना क्योंकि नाम की महिमा सुनी थी, परंतु ठीक एटीट्यूड से नहीं सुना था। क्योंकि जब वो होली नेम का सेमिनार सुन रहे थे तो मन में ये चल रहा था कि ये जो पॉइंट बोल रहा है इसको डिफीट कैसे करना है। उसी कारण से वो सेमिनार जो चल रहा था उनके दिमाग के ऊपर से निकल गया। नहीं तो यमदूत विष्णु दूतों से सुन के ही शुद्ध भक्त बन जाते हैं, उनको यमराज तक पूछ के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर होली नेम का सेमिनार सुना होता अच्छे से तो वहीं पे ही शुद्ध भक्त बन जाते। उससे एक चीज समझ में आता है कि हम कितने अच्छा चीज सुन रहे हैं, परंतु अगर दिमाग में उसको काउंटरएक्ट करने के लिए सुन रहे हैं तो हम उससे कुछ बेनिफिट नहीं उठा सकते। और ज्यादातर समय ऐसा ही होता है, जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो वो कुछ बोलता है और हमारे मन में चलता है इस बात को कैसे काटना है। और आप व्यक्ति के फेस से, उसके एक्शन से भी पता कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो थोड़ा एजिटेट होगा, आप कुछ बोलोगे वो कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करेगा। दैट मीन्स वो मन में सोच रहा है कि ये जो बोल रहा है उसको काटे कैसे। यमदूत की वही आदत थी, मतलब वही हालत थी। इसलिए विष्णु दूतों से भगवान के नाम की महिमा सुनने कहाँ मिलती है? हमें तो आज तक कभी नहीं मिली। और यमदूतों को वो मौका मिला परंतु मौका गवा दिया क्योंकि सुनते समय ठीक तरीके से एटीट्यूड नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भक्ति में एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ठीक एटीट्यूड से नहीं है तो आप भागवतम भी सुनते रहेंगे परंतु जैसे उल्टे मटके में पानी डालते हैं उस प्रकार से पानी जाता रहेगा, क्योंकि हम चाहते नहीं कि वो अंदर जाए। उसके बाद जब यमदूत यमराज के पास जाते हैं, वो यमराज से बताते हैं कि 4 विष्णु दूत आए थे वहां पे। तो यमराज के लिए बहुत आसान था ये सोचना कि भगवान नारायण ने उनको कांटेक्ट नहीं किया। एटलीस्ट बोल तो सकते थे यमराज को फोन करके कि मैं अपने दूतों को भेज रहा हूं, तो यमराज की बेइज्जती नहीं होती। यमराज आसानी से सोच सकते थे, ऐसा ऑफेंड तो फील कर सकते थे कि भगवान नारायण ने एक्शन लेने के पहले मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, अपने विष्णु दूतों को क्यों भेज दिया ये बताने के लिए कि मेरी अथॉरिटी कम है उनकी ज्यादा है।
क्या नारायण अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं? कितना आसान था सोचना। हमारे केस में अगर ऐसा हो तो हमें ऐसा मन में आएगा? अगर कोई हमारे डिपार्टमेंट्स में हमने कोई डिसीजन लिया और ऊपर का कोई भक्त है, उसने हमसे बिना पूछे कुछ कर दिया, तो हमारे मन में आएगा मेरी अथॉरिटी को देखो कैसे प्रभु जी ने ऐसा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो यमराज के साथ एग्जैक्टली वही केस हुआ था। उनको पता भी नहीं चला, उनके लोग जा भी रहे हैं और वहां पर विष्णु दूत आके उनको भगा रहे हैं। तो यमराज चाहते तो नारायण से शिकायत कर सकते थे कि मुझे जिम्मेदारी दिया है तो क्यों इस तरह से आप बाईपास क्यों करते, मेरी अथॉरिटी को बाईपास नहीं करना चाहिए। परंतु यमराज इतने ऊंचे स्तर पे थे कि प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं कि यमराज की बेइज्जती यमदूतों ने भी की और विष्णु दूतों ने भी की, परंतु यमराज को फर्क नहीं पड़ा। एक तात्पर्य प्रभुपाद जी वहीं पे लिखते हैं कि यमराज को दोनों ने ही परेशान किया, क्योंकि यमदूत ने भी आके इस प्रकार से क्वेश्चन किए कि हम तो सोचते थे आप ही सबसे ऊंचे हो, अभी कैसे क्या हुआ हमारे साथ। तो यमराज ने उस तरह से सोचा नहीं और उल्टे वो खुश हो गए, क्योंकि यमराज को केवल यही अच्छा लगा कि कम से कम मेरे जो यमदूत हैं इनको कम से कम विष्णु दूतों के दर्शन तो हो गए, नहीं तो इनको कभी दर्शन नहीं हो सकते थे विष्णु दूतों के। तो यही सोच के खुश हो गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि यमराज जो है न्याय देने में पूरी तरह से परफेक्ट हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा उनको इतना शक्ति दिया गया है और उनको पता है कि अपनी क्या पोजीशन है और भगवान की क्या पोजीशन है। इसलिए यमराज को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। अब इसी में आप देखिए कि इंद्र के साथ जब ऐसा हुआ था कि इंद्र की अथॉरिटी को कृष्ण ने मिनिमाइज कर दिया था, तो इंद्र ने कितना हल्ला मचाया था। 7 दिन तक पानी गिराया था और पूरा प्रयास किया था कि खत्म ही कर दें पूरे वृंदावन। और यमराज का रिस्पॉन्स देखिए किस प्रकार से है। उसी जगह पे एक और केस है, जब ब्रह्मा जी पृथु महाराज का साइड ले लेते हैं, पृथु महाराज का साइड नहीं लेते हैं, इंद्र का साइड ले लेते हैं। तब भी पृथु महाराज यही सोच सकते थे कि क्या समझ में आपको कुछ समझ नहीं आता, मैं ही तो सही हूँ, क्यों आप जबरदस्ती मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने क्या किया है, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, हाँ मेरी गलती क्या है कि मेरे साथ ऐसा आप कर रहे हो, 99 पे क्यों रोक रहे हो। वो इस प्रकार से है कि मतलब आप कोई व्यक्ति को आपने बोला कि जाओ आप जुहू मंदिर में भगवान का दर्शन करके आना और समोसा लेके आना जुहू मंदिर से हम सब भक्तों के लिए। अभी वो भक्त जो है वो जुहू मंदिर पहुंचने ही वाला है, बोरीवली से जुहू की उसमें बैठा हुआ है और जुहू के पहले का अंधेरी के पहले स्टेशन जो आता है वहां तक पहुंच गया है, और आप फोन करके उसको बोलो कि ऐसा करो तो वहीं से सूरत वापस आ जाओ, अभी अंधेरे तक जाने की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति को कैसा लगेगा कि 4 घंटे वेस्ट करके वहां तक भेजा, और अभी जब एकदम 1 किलोमीटर बाकी है तो बोल रहे वापस आ जाओ, समोसा नहीं चाहिए, दर्शन भी मत करो। वही हालत थी पृथु महाराज की। 1-2 यज्ञ पे रोक दिया होता तो कोई बात नहीं, पर 99 पे जाके बोल रहे हैं कि अभी आगे मत करो। तो कभी कभी शुद्ध भक्तों के साथ टेस्ट भी इस प्रकार से होते हैं कि नॉर्मल लॉजिक से बाहर होते हैं, परंतु उनकी भक्ति के कारण वो वैसे टेस्ट में पास हो जाते हैं। हम इमेजिन करें हमारी भक्ति के कारण, तो तुरंत ही वो फोन करेगा सीनियर को कि ये तो अथॉरिटी तो खराब है, उसको कुछ दिमाग ही नहीं है उसके अंदर, मेरे लिए ऐसा करते हैं, सब जगह पॉलिटिक्स चलता है, तुरंत दिमाग यही बोलेंगे हम। परंतु यमराज ने वैसा नहीं बोला, या पृथु महाराज ने वैसा नहीं बोला। उससे एक चीज समझ में आती है कि शुद्ध भक्त को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्याय जो है ना वो किसी शुद्ध भक्त की डिक्शनरी में नहीं होता है। अन्याय उस चीज को बोलते हैं जब हम कोई चीज को डिजर्व नहीं करते हो हमें मिल जाए, तब उसको अन्याय बोला जाता है। कि देखो हम तो इतने अच्छे थे परंतु हमारे साथ गलत हो गया, उसको अन्याय बोला जाता है। परंतु वो कॉन्सेप्ट आध्यात्मिकता में है नहीं, क्योंकि सबको अपने अपने कर्म का फल मिल रहा है। भगवान किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें जबरदस्ती हमने दे दिया, तुमने कुछ नहीं किया था दे दिया, जिसने जो किया है उसको वही मिल रहा है। परंतु हमारे अंदर का जो अहंकार है वो ये सोचता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पूरा जो अन्याय का कॉन्सेप्ट है वो शुद्ध भक्तों की डिक्शनरी में नहीं आता है, वो सामान्य भक्तों की डिक्शनरी में आता है। और चूंकि हमने सीनियर्स में इतना ट्रस्ट भी डेवलप नहीं किया है, इसलिए अहंकार तुरंत गाइड करता है कि नहीं तुम्हारे सीनियर खराब है, तुम कैसे खराब हो सकते हो, तुम तो खराब हो ही नहीं सकते, तुम तो एकदम सही हो।
तो वो अहंकार टर्न कर देता है, हमारी थिंकिंग को ही बदल देता है कि हमारे अलावा जिसने हमें आदेश दिया वो गलत है और उसको दिमाग नहीं है, उसके अंदर लॉजिक नहीं है। बहुत सारे समय में अथॉरिटीज ये चीज फील करते हैं। कोई भी आके पूछता है, बोलते हैं ये पॉलिटिक्स चल रहा है, मेरे लिए ऐसा कर दिया। परंतु जो बहुत एडवांस भक्त होंगे उनको ये फील नहीं होगा, क्योंकि वो चीज हमेशा ही, चाहे किसी भी ड्रेस में आए, परंतु वो हमारे कर्म का ही फल होता है। मान लो हम कहीं पे आलू खरीद के रख के लाए और दुकान वाले को बोला कि भेज देना, तो आलू को पैक तो हम नहीं कराया है। अब जब वो घर पे आएगा उसमें से खराब आलू निकलेगा तो दुकान वाले को नहीं बोल सकते कि खराब भेजा है, क्योंकि वहां जाके चूज तो हम नहीं किया था, वो तो केवल ला के दे रहा है। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर हमारे जीवन में आके हमारे कर्मों का फल दे रहा है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि देखो तुमने किया ऐसे। वो हम ही उस कर्म को करके आए थे कभी, और उसको जस्ट पैक करके उस आदमी के द्वारा हमारे पास पहुंचाया जा रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर पता रहता है तो शुद्ध भक्त को ये पता रहता है, इसलिए शुद्ध भक्त को कभी चिंता नहीं होती, कठिन कठिन सिचुएशन से भी बाहर आ जाते हैं। और इंद्र तो बहुत सच्ची श्रुति की जैसे राधा गोविंद देव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और इंद्र का केस तो बहुत ही यूनिक था। इंद्र बहुत अच्छे भक्त हैं, परंतु बार बार भटक जाते हैं। तो भगवान भी कई बार परेशान होते हैं कि इतना क्यों भटकते हैं। उसका कारण भी है, क्योंकि गीता में भगवान बताते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। तो भक्तों के साथ भी वो वैलिड होता है। जब हम उस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है देखो ये तो भौतिकतावादी वालों के लोगों के लिए लिखा गया है, जो भोग ऐश्वर्य में लगे हैं उनकी चेतना का अपहरण हो जाता है। परंतु वो हमारे लिए भी लिखा गया है। जितना परसेंटेज में हम उस तरह से काम करेंगे, भोग ऐश्वर्य में जाएंगे, उतना हमारे साथ भी होगा। क्योंकि भोग ऐश्वर्य ऐसी चीज है कि पागल बना देती व्यक्ति। वो एक कॉन्सेप्ट है कि भोग ऐश्वर्य से जो व्यक्ति आसक्त होता है उसकी चेतना का अपहरण हो जाता है, मतलब वो सोचना भूल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इंद्र के साथ बार बार ऐसा ही होता था। भगवान के एक ही पास टाइम में इंद्र ने 2-2, 3-3 बार उनको ऑफेंड किया। बचपन में गोवर्धन लीला में परेशान किया, परेशान मतलब प्रयास किया ऐसा। तो इस बाद में जब द्वारका में आए तो कौन सा था वो, सत्यभामा के साथ जब गए थे तब भी इंद्र ने लड़ाई कर लिया। और वहां पर इंद्र क्या बोल रहे हैं, देखो भगवान कैसे हैंड पैक्ड हस्बैंड है, अपनी पत्नी के गुलाम है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो खुद पत्नी का गुलाम होता है उसको लगता है कि भगवान पत्नी के गुलाम है। इंद्र वास्तविकता में सची की बात को इस प्रकार से मान रहे थे, भगवान के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे थे। तो उस तरह से देखें तो यमराज और इंद्र एकदम अलग अलग है। और भी एक चीज देखें कि इंद्र को जब विश्वरूप को मारना था तो कितना अनग्रेटफुल काम था वो, कि जिससे सीखा उसको ही मार दिया। उससे ही सीखा, उसने उनको जिताया भी, उसको मार दिया। जबकि वो मंत्र गुरु थे एक तरह से देखा जाए, नारायण कवच उन्होंने ही दिया था, तब भी उसको मार दिया। ऐसा कौन करता है? सामान्य भक्त भी नहीं करते, परंतु देवताओं के राजा ऐसे कर दिए। तो उसका केवल यही आंसर है कि भगवान की माया शक्ति इतनी खतरनाक है कि कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। जिस दिन हमें ऐसा लगता है कि, प्रभुपाद बोलते थे मेरे शिष्यों से, मुझे यही समस्या है कि वो माया से ज्यादा डरते नहीं है। तो जिस दिन हमें लगता है कि हम अच्छे से कर लेंगे सब, उसी दिन आप देखेंगे कि कुछ अरेंजमेंट होता है कि हम फंस जाते हैं। बहुत अच्छे से माला करके जाएंगे, फिर कोई चीज में फंस जाएंगे। तो एक चीज समझना चाहिए कि लाइफ हमेशा ही, प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति मृत्यु सैया पे हो और अपना शरीर नहीं त्याग दे, तब तक उसको माया से लड़ना पड़ता है। तो वो लड़ाई हमेशा रहेगा। वो हर पल का लड़ाई है। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो और आपको वीडियो दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए दिल्ली में, तो आपके पास चॉइस है कि आप उसको देखोगे कि नहीं देखोगे। और उसके नीचे प्रभुपाद का क्लिप है तो प्रभुपाद का क्लिप जल्दी निकाल देते हैं, केजरीवाल का क्लिप पूरा देखते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर कोई और आता है, ध्रुव राठी का वीडियो आता है तो वो भी देखते हैं। फिर इस्कॉन का कुछ आता है तो जल्दी निकाल देते हैं। उससे पता चलता है कि मूवमेंट आफ्टर मूवमेंट लड़ाई है, कि हम किस चीज के लिए टाइम देना चाहते हैं। कभी कभी अपने यूट्यूब की हिस्ट्री में जाया करिए, खुद ही जाया करिए तो खुद ही आश्चर्य होगा कि क्या क्या देख लिया मैंने। और वो सब हम ऐसा दिमाग लगा के नहीं देखते हैं, सामने आता है तो देख लेते हैं, परंतु उसका जो प्रभाव है वो चेतना पे इतना खराब होता है कि नाम नहीं कर पाते ठीक से।
तो हमें लगता है कि क्या हो गया, कल ही तो अच्छे से माला किया था, आज क्या हो गया। ये सब उन चीज़ों का प्रभाव है जो कि हमने अनकॉन्शियसली दिमाग के अंदर डाला, क्योंकि वो जो भी चीज़ कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है वो दिमाग पे इफेक्ट करती है जब आप साधना करने के लिए आते हैं। और ये तो मैंने बहुत ग्राफिकल उदाहरण दिया इंस्टाग्राम शॉर्ट का, क्योंकि मैंने खुद ही इसको फील भी किया है कि वो वीडियोस देख लेते हैं कि 5 कारण कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार गए, तो उससे तो वो सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है और हम खुद भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि दुनिया के बारे में पता तो होना चाहिए, परंतु हम अपने आप से पूछें कि गुजरात में बैठ के हमें दिल्ली के बारे में पता रखना कितना जरूरी है, या आज तक कितना यूजफुल हुआ है वो। कोई हमें जीके का एग्जाम तो नहीं दिया अभी तक, आईएएस की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं कि हमें हर स्टेट के सीएम का पता चले, तो हमारी भक्ति जीवन में कितना जरूरी है वो चीज़, और हम कितना अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं दुनिया को जानना चाहिए। तो लिमिट हमें पता होना चाहिए कि दुनिया को कितना जानना चाहिए। जिस चीज़ का आपको यूज ही नहीं है उसको जानने की जरूरत क्या है। इवन दिल्ली तो दूर की बात है, गुजरात के सीएम का कितनी बार काम पड़ा है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर से कितनी बार काम पड़ा है। हमारा दुनिया बहुत छोटा सा है, उतनी दुनिया में सीमित रहेंगे तो बहुत कुछ भक्ति में अच्छा कर सकते हैं, परंतु क्या है मन के अंदर ऐसा इच्छा होता है कि मैं ओमनीसिएंट बनना चाहिए, संसार की सारी चीज तो मुझे पता होनी चाहिए। कोई भी भक्त कुछ भी बोले तुरंत मैं उसको ज्ञान दे सकता हूँ कि नहीं नहीं तुम्हें सही नहीं पता, मुझे सही पता। उस चक्कर में इतना नेगेटिव चीज दिमाग के अंदर डाल के रखते हैं कि साधना नहीं कर पाते ठीक से। तो छोटी छोटी चीजें हैं कि हम अगर हर मिनट ध्यान रखेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, कहाँ क्या चूज करना है क्या नहीं करना है, तो बहुत कुछ अपनी चेतना को बचा लेंगे। और जो अनकॉन्शियस तरीके से हमारी चेतना का विनाश होता है उस विनाश को बहुत कुछ हद तक संभाल सकते हैं। एक तो सिंपल काम कर सकते हैं कि जरूरत नहीं है कि हमेशा इंटरनेट को चालू रखें पूरे दिन भर। इंटरनेट चालू रहता है तो फोन हाथ में आता है, कुछ ना कुछ खुल ही जाता है, फेसबुक भी खुल जाता है, ट्विटर खुल जाता है, कुछ ना कुछ खुल जाता है, खुलता है तो और कब कितना समय निकल जाता है पता नहीं। कभी अगर अपना स्क्रीन टाइम देखेंगे उसमें देखिएगा फेसबुक कितना देर देखा मैंने, इंस्टाग्राम कितनी बार देखा एक हफ्ते में, हम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना समय कहाँ दे दिया मैंने। ऐसे लगा तो नहीं कि देखा है, परंतु एक्चुअल में टाइम चला जाता है उसमें। इसलिए मैं बता रहा था कि मूवमेंट आफ्टर मूवमेंट चॉइस है कि हम कृष्ण को चाहते हैं कि किस चीज को चाहते हैं, और उसी आधार पर भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। कई बार साल साल तक भक्ति करने के बाद भी ज्यादा कुछ रियलाइजेशन नहीं आते, उसका यही कारण होता है कि हम उस तरीके से हार्ट नहीं दे पाते हैं। तो भगवान भी उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं कि आप मेरा नाम लेते समय केजरीवाल को देखना चाहते हो तो फिर कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। एक जगह माला कर रहे दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कैसे केजरीवाल जी हार गए, तो फिर कैसे भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे। तो एक और चीज यमराज के कैरेक्टर से सीख सकते हैं। जब यमदूत आए थे तो यमदूत ने आके बोला था कि हम तो ऐसा सोचते थे कि आप ही सबसे ऊंची अथॉरिटी है। ऐसा सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा कोई जूनियर आके बोलता है ना कि प्रभु जी मंदिर में आप ही सबसे ऊंचे हैं, एक बार भी मन में इच्छा नहीं होती कि नहीं मेरे ऊपर भी कोई और है। हम सोचते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा सोच रहा है, ऐसे ही सोचते रहो। और फिर हम उस भक्त को कभी अपने सीनियर से मिलाते भी नहीं है। कभी उसको मंदिर बुलाते हैं ना तो उसको छुपा के मिला के चले जाते हैं कि वो प्रभु जी नहीं आएंगे उस समय, तभी मैं उसको मिला के चला जाऊंगा जिससे इनको पता ही नहीं चले कि मेरे ऊपर कोई है। तो अहंकार इस प्रकार से प्रॉम्प्ट करता है कि ठीक है मैं नहीं हूं, परंतु एटलीस्ट दुनिया में किसी की निगाह में तो मैं हूं कि मैं सबसे ऊंचा व्यक्ति हूं। तो कोई व्यक्ति अगर मेरी महानता को समझता है तो उसको डिस्टर्ब क्यों किया जाए। यमराज के रिस्पॉन्स को देखेंगे तो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था। यमराज ने तुरंत बोला कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। एक और ऐसा घटना आता है भागवतम में, जब जूनियर बोलता है कि मैं सोचता था आप ही सबसे ऊपर है, सीनियर बोलता है हाँ नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, जूनियर बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप ही सबसे ऊपर है। नारद मुनि दूसरे स्कंद चौथे या पांचवें अध्याय में पूछते हैं, और ब्रह्मा जी उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगले 2 अध्याय पूरा बताते हैं कि कैसे नारायण जो है वो पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम सभी लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा सेक्शन है, दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में आता है ब्रह्मा जी का जो रिप्लाई है, बहुत अच्छा रिप्लाई है। उससे पता प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं, उससे पता चलता है कि वो ब्रह्मा जी जो है वो शुद्ध भक्त है। हाँ, तो कभी कभी ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, परंतु वो ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं क्योंकि चतुश्लोकी भागवतम सुनने के बाद वो
शुद्ध भक्त बने हैं। इसलिए उसी अध्याय में ब्रह्मा जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक बोलते हैं, न भारती में में सोपलक्ष्यते न वही क्वचिन में मनसो विसर्जते। नारद मुनि से बताते हैं कि कभी भी मेरी इंद्रियां असत पथ में नहीं जा सकती हैं, कभी भी मेरे मन में मैं भगवान को सोचना भूलता नहीं हूं। वो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, पर ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, भगवान के द्वारा प्राप्त की है, इसलिए इस प्रकार से बोल पाते हैं। क्योंकि नीचे लास्ट लाइन में बोलते हैं कि भगवान ऋषिकेश की कृपा के कारण मैं इतना श्योर हूं कि मेरी इंद्रियां गलत रास्ते पर नहीं जाती। युधिष्ठिर महाराज भी इसी तरह से थे कि उनका मन जो सोचता था तो वो सही सोचता था बाय डिफॉल्ट। जब द्रौपदी की शादी हुई थी पांच पतियों के साथ, तो युधिष्ठिर ने सिंपल यही आंसर दिया था। उनसे जब पूछा गया था कि ये सही है कि गलत है, तो युधिष्ठिर ने बोला था कि मेरा मन बोल रहा है कि ये गलत नहीं है, और मेरा मन कभी भी ऐसी चीज नहीं बोलता जो शास्त्र में नहीं हो। इतना शुद्धता था उनके पास कि नेचुरली उनके मन जो सोचता था वो शास्त्र की बात सोचता था। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। नेचुरली हम जो सोचेंगे वो शास्त्र के बारे में सोचेंगे। परंतु वो भी एक अमेजिंग चीज है कि उस घटना के कुछ ही समय बाद वो फिर उसमें जुआ खेलने के लिए चले जाते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो वैदिक शास्त्र इतने एक्सट्रीम प्रेजेंट करते हैं ना कि उस एक्सट्रीम के बीच में कहीं भी हम हो, हम उससे सीख सकते हैं। किसी भी अवस्था में हम उससे अपने आप को देख सकते हैं। कभी ये एक्सट्रीम आता है, कभी वो एक्सट्रीम आता है, और हर केस में वो दिखाते भी हैं कि शुद्ध भक्तों ने कैसे एक्ट किया। शास्त्र बताते भी हैं कि किस प्रकार से उसने एक्ट किया। तो हम समझ सकते हैं कि हम किस अवस्था में हैं, हमने गलत एक्ट किया था तो हम किस अवस्था में हैं, या हम कितने पास हैं उस तरीके के व्यवहार के। उसके बाद यमदूत फिर आगे यमराज से बोलते हैं। यमदूतों को डाउट था यमराज के ऊपर, परंतु डाउट होने के बाद भी यमदूत, वहां पे ऐसा वर्णन नहीं आता है कि यमदूत गाली गलौज करने लगते हैं, तब भी सम्मान रखते हैं। एकदम आके ब्लास्ट करना चालू नहीं करते हैं यमराज को, तब भी सम्मान रखते हैं। तो सामान्यतः वैदिक जीवन ऐसा माना जाता है कि जो भी जूनियर है वो सीनियर का सम्मान करते हैं, भले ही अगर विचार अलग हो या कुछ संशय भी हो तो भी बातचीत में अभद्रता नहीं आती है। वो एक ध्यान रखने लायक चीज है कि वैष्णव समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पे हर वस्तु के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड अप्लाई किए जाते हैं। तो अगर हमारे किसी के साथ वाद विवाद भी है, परंतु अभद्रता नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद के बाद भी अभद्रता जैसा नहीं होना चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट है जो कि यमदूत के व्यवहार से हम सीखते हैं। अभी जब यमदूत आके यमराज से बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ बताया, परंतु यमराज ने एक चीज सुना जिसको सुन के खुश हो गए, बाकी सब चीज से उनको मतलब नहीं था। जब यमदूत बोलते हैं कि वो 4 लोग आए थे और वो नारायण का नाम बोल रहे थे कि अजामिल ने नारायण का नाम लिया है इसलिए वो शुद्ध है, तो यमदूतों के मुंह से जब नारायण का नाम यमराज सुनते हैं तो यमराज बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं आज तक इन लोगों ने नारायण का नाम नहीं लिया, आज कम से कम नाम तो ले लिया, भले ही मेरे लिए कुछ भी बोल रहे हैं परंतु नारायण का नाम तो लिया। यमराज के काम करने वाले थे, यमराज उनको ट्रेनिंग करने का प्रयास करते थे, परंतु यमदूत भी पापी जीव होते हैं। जैसे जेल में जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ पापी होते हैं, उन्हीं को जेल में कुछ अथॉरिटी भी दे देते हैं, सेवा करने के लिए दे देते हैं। तो यमदूत इतने उच्च चेतना के व्यक्ति नहीं है। तो यमराज चाहते थे, अंदर से इच्छा थी कि ये लोग कभी तो भगवान नारायण का नाम बोले। तो जब यमदूतों ने नारायण का नाम बोला तो यमराज बहुत खुश हो गए। उनके दिमाग से भूल ही गए कि इन लोगों ने मेरे लिए कुछ बोला है। तो ये बहुत ऊंचे वैष्णव का लक्षण होता है कि वो केवल यही दिखता है कि भगवान नारायण का नाम मुंह से निकलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे ना, वीरभद्र गोस्वामी, पुत्र थे शायद वीरभद्र गोस्वामी, शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो वो जब किसी एक व्यक्ति के घर पे गए थे तो वो उनको चिल्लाने लगा, तो मतलब जोर से गाली जैसा देने लगा। तो उन्होंने जस्ट बोला कि आपकी हिम्मत ही नहीं कि आप मुझे हरे कृष्णा बोल सको। तो उसने बोला तुम्हारी ऐसे बोलने की कैसे हिम्मत, मैं तुम्हें 10 बार हरे कृष्णा बोलूंगा। तो उसने जोर से हरे कृष्णा बोला और ये वापस आ गए। बोलते बहुत अच्छा, मेरा काम हो गया। तो शुद्ध भक्तों का ये होता है, भले ही कुछ भी हो जाए हमारे साथ। जैसे अपने नित्यानंद हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप जाओ घर घर जाके प्रचार करना चालू करो, और सब जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। कोई ना कोई उनको चोर बोलता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि देखो अभी देखने के लिए आए हैं, रात में चोरी करने के लिए आएंगे।
और जब नित्यानंद प्रभु इनको जगाई मधाई को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु तो चाहते हैं सबको प्रचार होना चाहिए, परंतु लोग उनको समझ नहीं रहे, मजाक कर रहे हैं, परंतु अगर इन दोनों का उद्धार होगा तो कितना अच्छा होगा। तो नित्यानंद प्रभु के मन में पहले विचार आता है कि इनका उद्धार करना होगा, और क्या बोलते हैं कि अभी लोग इनको देख के कपड़े के साथ गंगा में कूद जाते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, परंतु मैं ये शपथ लेता हूं कि वही लोग जो इनको देख के गंगा में कूद के शुद्ध होना चाहते हैं, वही इनके दर्शन को गंगा में नहाने जैसा मानेंगे। मैं इस प्रकार से जगाई मधाई को बनाना चाहता हूँ। वो नित्यानंद प्रभु का संकल्प आया था चैतन्य भागवत में क्लियरली कि जो लोग अभी इनको देख के गंगा में स्नान करने जाते हैं, वही लोग इनको देख के गंगा स्नान का फल समझेंगे कि मुझे गंगा स्नान का फल मिल गया। तो उनका संकल्प आता है, परंतु वो हरिदास ठाकुर से बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर ऐसा ऐसा करें तो कैसा होगा। हरिदास ठाकुर मन में सोचते हैं कि अभी नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं तो हो ही जाएगा उनका। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठीक है चलते हैं। बहुत लोग मना करते हैं कि आप लोग, हो सकता है आज आपकी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। अभी तक उन लोगों ने सन्यासियों को नहीं मारा है, बाकी सबको मारा है, आज उनको मौका मिल जाएगा सन्यासियों का मर्डर करने का। तो ये लोग जाते हैं, जाके बोलते हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। दोनों ही जब उनको पकड़ के पीछे भागते हैं कि मारो इन दोनों को मारो, तब फिर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हरिदास ठाकुर भागते भागते बोलते हैं कि कहाँ से मैं आपके जैसे पागल के साथ आ गया, कुछ भरोसा नहीं आप कब क्या काम करोगे, ऐसे शराबी पापी लोगों के पास जाके बोलने की क्या जरूरत थी, तो आपके जैसे क्रेजी व्यक्ति के साथ में आ गया। नित्यानंद प्रभु बोलते मुझे क्यों क्रेजी बोलते हो, तुमने भी तो हाँ बोला था, मैं थोड़ी अकेला गया था, हम दोनों साथ में ही गए थे। और फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हम दोनों क्रेजी नहीं है, हमारे भेजने वाला ज्यादा पागल है, ऐसा आदेश क्यों देना चाहिए, ब्राह्मण होकर राजा के जैसा आदेश देता है कि हर घर में जाओ और कृष्ण की शिक्षा करो, जो नहीं मानेगा उसको मैं सुदर्शन चक्र से मार डालूंगा। इस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया था दोनों को। तो नित्यानंद तो बोलते हैं आज वो उन्हें महाप्रभु के कारण हम दोनों ही मर जाएंगे। फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं आप तो बहुत तेज भागते हो, आपका तो भरोसा नहीं, आप तो मगरमच्छों के साथ खेलते रहते हो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, दौड़ भी नहीं पाऊंगा, तो आज मुझे लगता है जिंदगी का अंतिम दिन ही है मेरा। और संभव जगह मधाई भी बहुत मोटे होते हैं तो भाग नहीं पाते, बच जाते हैं लोग एकदम। चैतन्य भागवत में आता है क्लोज बच जाते हैं, एक बार जगह ही ऐसा झपट्टा मारने का प्रयास करता है पर ये लोग निकल जाते हैं। तो उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं उनको सुदर्शन चक्र से मार दूंगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु नाराज होते हैं। और कुछ ही समय बाद उसी दिन या अगले दिन फिर नित्यानंद प्रभु फिर उनको देखते हैं, और उनको देख के फिर उनको इच्छा होती है कि अरे कल भक्त नहीं बना पाए आज बना, जबकि एक दिन पहले ऐसी हालत हुई थी। पर फिर बोलते हैं, इस बार हरिदास ठाकुर साथ में नहीं होते हैं, और हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि बहुत अच्छा है मैं साथ में नहीं हूं, अभी इनके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं भी फंसा देते हैं। तो नित्यानंद फिर से जाके उसको बोलते हैं और फिर वो उनको खींच के मारता है, फिर वो घटना होता है। तो उसके बाद जब जगाई मधाई का उद्धार होता है तो अपने यमराज के साथ में कौन है, यमराज के मुनीम का नाम क्या है, चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त बहुत उछलते रहते हैं हंसी में, बहुत जोर जोर से उछलते रहते हैं कि इस जगाई मधाई का उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। यमराज पूछते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा बात है कि उद्धार हो गया, ऐसे कई लोगों का उद्धार होता है। तो यमराज बोलते हैं उनके पाप बताओ क्या है। तो बोलते पाप क्या बताएंगे, मैंने 100 लोगों का स्टाफ रखा था, पूरे महीने वो लोग लिख रहे थे उनके पाप, तब भी नहीं लिख पाते थे, वो लोग रिजाइन दे के चले गए, हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं बचे कि जगाई मधाई का पाप लिख सके। और बोलते ये पूरा कमरा भरा हुआ है उनके पाप की फाइल से, और सारी की सारी फाइल चैतन्य महाप्रभु ने एक बार में सारी फाइल खत्म कर दी। तो यमराज कंसीव नहीं कर पाते हैं कि इतने पापी को एकाएक कैसे उद्धार कर दिया, और यमराज सोच के बेहोश हो जाते हैं वहीं पे कि इतनी खतरनाक कृपा आज तक किसी ने नहीं की। फिर चित्रगुप्त उनके मुंह में, उनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, फिर यमराज के कीर्तन करना चालू करते हैं। ये घटना चैतन्य चरितामृत में शॉर्ट आती है, चैतन्य भागवत में ये चैप्टर बहुत डिटेल में आता है, करीब 350-400 श्लोक है इस चैप्टर के, बहुत डिटेल में वर्णन आता है जगाई मधाई के उद्धार का। हो सकता है आपने सुना भी होगा, क्योंकि चैतन्य भागवत में से अगर कोई बताएंगे तो उसमें ये सारी डिटेल मिलते हैं। उसके बाद वहां पे शंकर जी भी आते हैं, और वहां वर्णन आता है कि इतने देवता आते हैं कि ऊपर आकाश में ट्रैफिक जाम हो जाता है, देवताओं के व्हीकल बहुत सारे होते हैं तो आकाश में ट्रैफिक जाम हो जाता है। श्री गौर की जय, श्री निताई सच्ची सुत की जय।
अभी एक और चीज यमराज के कैरेक्टर में देखेंगे। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे यमराज के वर्णन को, तो एक श्लोक आता है जहाँ पे यमराज नाम वो ऐसे बताते हैं कि भगवान को कौन कौन नहीं समझ सकता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ सकते हैं क्या, बहुत बताते हैं। तो वहां पे उस लिस्ट में कि कौन कौन भगवान को नहीं समझ सकता है, ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा। जब वो लिस्ट बताते हैं ना कौन कौन लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं, उस लिस्ट में यमराज अपना नाम सबसे पहले लिखते हैं। और जब वो लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन भगवान को समझ सकता है, तो अपना नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ध्यान दिया कभी उस चीज को? स्वयंभू नारद शंभु जो श्लोक है उसमें यमराज का नाम लास्ट में आता है। उसके 2-3 श्लोक पहले ये श्लोक है जहां पे बताते हैं कि कौन कौन लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं, उसमें यमराज अपना नाम सबसे पहले लिखते हैं। वो यमराज की विनम्रता है कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता हूं। अगर नहीं समझने वालों की लिस्ट बनाई जाएगी तो मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा, समझने वालों की लिस्ट बनाई जाएगी तो मेरा नाम सबसे नीचे आएगा। वो शुद्ध भक्त का एटीट्यूड है। यमराज उस एटीट्यूड से वो श्लोक बोल रहे हैं। ये दोनों श्लोक आपने पढ़े होंगे, परंतु इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा दोनों श्लोकों में क्यों ऐसा लिख रहे हैं यमराज। अभी देखिएगा उस श्लोक को। स्वयंभू वाला श्लोक तो फेमस है, वो सबको पता है। उसके पहले वाला श्लोक का पढ़ेंगे तो अंदाजा लगेगा उसको। तो वो उनकी विनम्रता है कि महाजन होने के बाद भी उनको लगता था कि मैं भगवान को बिल्कुल ही नहीं समझ सकता। और हाँ, तो यमराज के उस सेक्शन में ये कुछ कुछ चीजें हैं जो यमराज से हम समझ सकते हैं। यमराज के बाद अगर हम वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज और चित्रकेतु, अगर दो का कंपैरिजन करते हैं तो ठीक है, एक थोड़ा सोच के बताइएगा कि परीक्षित महाराज को जब साप साम्यक ऋषि के पुत्र के द्वारा दिया गया, परीक्षित महाराज ने साम्यक ऋषि से जाके माफी नहीं मांगा जो उन्होंने गलत व्यवहार किया था, उसके लिए माफी नहीं मांगा। परंतु चित्रकेतु के साथ पार्वती ने जो उनको साप दिया था, चित्रकेतु ने तुरंत जाके माफी मांगा। तो आप सोच के बता सकते हैं चित्रकेतु ने माफी क्यों मांगा, परीक्षित ने माफी क्यों नहीं मांगा साम्यक ऋषि से? हाँ, परीक्षित ने माफी इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो पहले से ही शर्मिंदा थे साम्यक ऋषि। हाँ, उनको और शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उनको पता था कि छोटे भूल की बहुत बड़ी सजा उनके पुत्र ने दी और उसके लिए वो ऑलरेडी बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहे होते। हाँ, सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। क्योंकि उसके पहले ही साम्यक ऋषि अपने जो शिष्य को भेजते हैं परीक्षित महाराज के पास, तो इस प्रकार से वो मैसेज पढ़ के सुनाया जाता है कि उससे लगता है कि साम्यक ऋषि ऑलरेडी बहुत दुखी हैं। परीक्षित को लगा कि अगर हम माफी मांगने के लिए जाएंगे तो उनको और ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होगा। चित्रकेतु प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है चित्रकेतु के केस में। चित्रकेतु के केस में क्योंकि जो माता है उसने बहुत ऑफेंस फील किया और डेफिनेटली चित्रकेतु को भी इस चीज का रियलाइजेशन था कि भले इंटेंशन ठीक नहीं था पर कहीं ना कहीं मैंने आक्षेप तो किया है, ऑफेंस तो किया है शंभू की तरफ, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। दोनों केस में आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि जिसको साप मिला वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, परंतु उस अवस्था में भी वो सामने वाले की खुशी को ही सोच रहा है। ये शुद्ध भक्त का नेचर होता है। साप परीक्षित महाराज को मिला, वो तो आसानी से विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं कि अरे मुझे मरने के लिए बोल दिया, परंतु उस समय उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि मेरी गलती से उनके साथ ऐसा हुआ, मतलब उनको ऐसा खराब लग रहा है, मेरे कारण उनको ऐसा खराब लग रहा है। तो वो सेंसिटिविटी होती है वैष्णव की सेंसिटिविटी, कि खुद मृत्यु की कगार पे हैं तब भी ये सोच रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को कैसे खुश करना चाहिए। सामान्यतः जब हम अच्छी अवस्था में हैं तब तो दूसरे के लिए सेंसिटिव होना ठीक है, परंतु जब हम खुद ही संकट में हैं तब दूसरे के बारे में सोचना बहुत कठिन है। जैसे दूसरे को अच्छा भर भर के प्रसाद खिलाना बहुत आसान है जब हमने पहले से खा लिया है, परंतु जब हमने नहीं खिलाया है और आपको बफे सर्व करना है तो आइटम कम होते हैं तो चम्मच से गिरते ही नहीं है, क्योंकि मन में ऐसा लगता है कि मुझे क्या मिलेगा। इसलिए जो सर्विस करने वाले उनको पहले ही निकाल के रख देते हैं एक बाल्टी की, आप चिंता मत करो। तो जब वो सर्विस करता है तो उसी बाल्टी को देखता है कि वाह मेरे लिए तो बचा हुआ है, तो बहुत अच्छे से खिलाता है। इसलिए तो ऐसा बनाया गया कि व्यक्ति की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर खत्म होगा तो मुझे कैसे मिलेगा। तो जब व्यक्ति संकट में है तब वो दूसरों के लिए सोच पाए तो बहुत बड़ी बात है। वो शुद्ध भक्त का एक लक्षण होता है कि किसी भी अवस्था में
उसकी खुद की प्रायोरिटी पहली नहीं होती, पहली प्रायोरिटी दूसरे सामने वाले व्यक्ति की होती है। और परीक्षित महाराज के केस में भी हम देख सकते हैं कि जब उनको वहां पे एक श्लोक आता है कि परीक्षित महाराज मानते हैं कि जो सांप है, उस ब्राह्मण के द्वारा जो सांप है या जो भी सर्प आने वाला है, वो केवल मुझे मारे और मेरे फैमिली को कुछ नहीं करे। वो श्लोक याद है, पढ़ा होगा तो याद होगा कि वो केवल मेरे ऊपर असर करे, बाकी किसी पर असर नहीं करे। शीघ्र ही मुझे इसका फल मिले। हाँ, शीघ्र मुझे फल मिले। और उसी जगह पे आप देखो कि जब इंद्र को सांप मिला था विष्णु रूप का, तो कुछ दिन उन्होंने सांप को स्वीकार किया, उसके बाद उसको बांट दिया। परीक्षित महाराज भी चाहते तो बांट सकते थे कि मेरा सांप दूसरे लोगों को भी मिल जाए, थोड़ा बहुत मैं हैंडल कर लूंगा, बाकी दूसरे कर लेंगे। तो परीक्षित महाराज ने उल्टा प्रार्थना किया कि सब कुछ मेरे ऊपर ही आए, और इंद्र ने 4 लोगों को बांट दिया। तो वो भी एक अंतर है शुद्ध भक्त और मिक्स्ड भक्त के अंदर, उनके व्यवहार में जो अंतर है वो भी सामने दिखाई देता है। इंद्र को जैसे ही मौका मिला, उन्होंने कुछ समय तक सफर करते हैं, उसके बाद बांट देते हैं, उस सांप के फल को बांट देते हैं। तो भागवतम में कोई और भी कैरेक्टर है जिसको ऐसा कुछ सांप मिला हो? एक सांप है जो अपने वशिष्ठ मुनि ने अपने शिष्य को दिया था, क्योंकि उनके शिष्य उनको बुलाना चाहते थे, परंतु वशिष्ठ मुनि उसी समय इंद्र के यहाँ जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला था वेट करना, परंतु इन्होंने वेट नहीं किया, दूसरे ब्राह्मण को बुला लिया। तो वशिष्ठ ने अपने शिष्य को शाप दिया, शिष्य ने वशिष्ठ को भी शाप दे दिया। दोनों ही की मृत्यु हो गई। और परंतु शिष्य जो था वो शुद्ध भक्त था, शुद्ध भक्त मतलब बहुत एडवांस था, तो उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, भगवत धाम चला गया। पर वशिष्ठ की इच्छा थी पुनर्जन्म की, इसलिए वशिष्ठ का फिर पुनर्जन्म होता है। ये कहाँ पे आता है? 9वें स्कंद में आता है वर्णन, वशिष्ठ उनके शिष्य के। तो भागवतम में कर्सिंग और काउंटर कर्सिंग बहुत चलता है। जैसे 4थे स्कंद का पहला अध्याय वही है, काउंटर कर्सिंग करना, कि तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वाले जितने हैं सबके साथ ऐसा हो जाए। एक तरफ से नंदी कर रहे हैं, एक तरफ से भृगु हैं और जो भी हैं वो सब कर रहे हैं। और वहां पे 2 शुद्ध भक्त थे, ब्रह्मा जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी तो संभव वहां बैठे रहे, शंकर जी तो उठ के चले गए कि ये सब क्या चल रहा है। और शंकर जी यही सोच के, प्रभुपाद जी लिखते हैं, शंकर जी उठ के चले गए कि मैं बैठा रहूंगा तो ये और जोर जोर से साथ देंगे मेरे साथ वाले। कम से कम मैं चला जाऊंगा तो नंदी को ऐसा तो लगेगा कि अभी हमारे मास्टर चले गए हैं तो पिटाई हो सकती है, इसलिए वो लोग निकल जाएंगे वहां से। तो शंकर जी छोड़ के चले जाते उस तरह से। शंकर जी का व्यवहार भी बहुत मिस्टीरियस जैसा व्यवहार रहता है, क्योंकि शंकर जी ऑलमोस्ट भगवान है। कई बार जब हम डेमी गॉड शब्द शंकर जी के लिए उपयोग करते हैं तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं शंकर की पोजीशन, पर शंकर की पोजीशन ऑलमोस्ट विष्णु की पोजीशन की जैसी है। क्योंकि जो 50 गुण जीवों के अंदर होते हैं, उसके बाद 5 एक्स्ट्रा गुण जो शंकर जी के अंदर होते हैं। आप अगर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, 21वां अध्याय है जहाँ पे भगवान कृष्ण की क्वालिटीज का वर्णन आता है, 21-22वां अध्याय। तो उसके शुरू में आप देखेंगे तो उसमें आता है कि शंकर जी के अंदर, जीवों के अंदर तो ये गुण बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, 50 गुण जो है। जब वो शुद्ध भक्त हो जाता है तब भी उसको अनलिमिटेड ये गुण नहीं पाए जाते। ये अनलिमिटेड गुण केवल कृष्ण के अंदर है। शंकर जी के अंदर अनलिमिटेड नहीं है, परंतु बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, कृष्ण से थोड़े ही कम है। तो ये 55 गुण, इसलिए शंकर जी को ऑलमोस्ट भगवान जैसा बोला जाता है। वहीं पे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि शंकर जी का रूप, जैसे कृष्ण का रूप सच्चिदानंद है, शंकर जी का रूप भी सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद उनका क्वालिटी आता है, आप 5 क्वालिटी पढ़ेंगे तो उसमें वो क्वालिटी एक आता है कि शिव का शरीर जो है वो सच्चिदानंद है। तो भगवान शंकर का रूप जो है, अभी एक प्रश्न आता है कि उनका रूप सच्चिदानंद मतलब आध्यात्मिक शरीर है। उसका आंसर में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऑलमोस्ट आध्यात्मिक है। ऑलमोस्ट आध्यात्मिक तक क्या मतलब पता नहीं, जब शंकर जी से मिलेंगे हम लोग कभी तभी पता चलेगा कि क्या कहलाता है ऑलमोस्ट आध्यात्मिक। प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि शंकर जी का शरीर बहुत कुछ प्रैक्टिकली 99% तक कृष्ण के शरीर जैसा है, सच्चिदानंद है, परंतु 1% जो अंतर है वो क्या है, वो अचिंत्य है, नहीं समझ सकते कि क्या अचिंत्य है। इसलिए शंकर जी को डील करते समय वैष्णवों को बहुत सावधान रहना चाहिए, उनको ऑलमोस्ट भगवान जैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में डेमी गॉड केवल डिफरेंस करने के लिए लगाया गया है कि विष्णु उनके बीच का अंतर, परंतु डेमी गॉड के आधार पर कई भक्त बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं शंकर जी के लिए।
और चीज़ें बोलने लगते हैं। आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे, क्योंकि इस्कॉन के कई वीडियो सोशल मीडिया में जाते हैं और लोग क्लिप काट काट के दिखाते हैं। आप एक चीज़ देखेंगे, नित्यानंद प्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो वैष्णव और शंकर के फॉलोअर्स में लड़ाई हो रही थी। वो नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा रहे थे कि देखो कैसे पागल पागल लोग हैं, ये जानते ही नहीं कि शंकर कौन है। तो शिव का कैरेक्टर इतना ऊंचा है, उसका वर्णन भागवतम में चौथे स्कंद में भी आता है, फिर छठवें स्कंद में भी आता है। दोनों बार, एक बार सती उसका वर्णन करती है, दूसरी बार पार्वती उसका वर्णन करती है। तो इतनी ऊंची अवस्था है कि शंकर जी के चरणों में ब्रह्मा जी, बाकी देवता लोग भी प्रणाम करते हैं। और इतने ज्यादा वैरागी हैं कि भौतिकतावादी लोग उनके पास में नहीं आए, इसलिए शमशान की राख बांध के रहते हैं। क्योंकि कोई ऐसी गंदी अवस्था में रहता है तो लोग उसके पास नहीं जाते हैं। वही कारण है कि वो शमशान की राख शरीर पे लगा के रखते हैं कि शांति से चैंटिंग कर पाए। वही कारण था कि हमारे एक आचार्य थे, वो लैट्रिन में जाके जप करते थे, क्योंकि बाहर रहते थे तो लोग परेशान करते थे। तो वो बहुत ऊंचा कैरेक्टर है शंकर जी का। शंकर जी जब इस चीज को देखते हैं कि कर्सिंग और काउंटर कर्सिंग चल रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। और जब पार्वती देवी चित्रकेतु को शाप देते हैं, उसके बाद शंकर और पार्वती का जो संवाद है, 4-5-6 श्लोक है, वो भी बहुत सुंदर है। उसी में वो श्लोक आता है, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यते। तो शंकर जी क्या बताते हैं कि पार्वती आप बहुत सुंदर है, परंतु चित्रकेतु ने जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शन किया वो आपकी सुंदरता से भी सुंदर है। इस प्रकार से शंकर जी पहला श्लोक वहीं से स्टार्ट करते हैं। पार्वती को भामिनी बोलते हैं, भामिनी मतलब जो बहुत सुंदर है। और उसके बाद शंकर जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी भी लिखते हैं वहां पे, चित्रकेतु के अंदर इतनी शक्ति थी कि पार्वती को शाप दे सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी चित्रकेतु की कि राक्षस बन जाए। मतलब शाप थोड़ा ज्यादा बड़ा दे दिया गया था। और उसमें एक और चीज है कि अगर वास्तविकता में वो बहुत ज्यादा गलत होता तो शंकर जी भी ऑब्जेक्ट करते। शंकर जी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, ना तो नारद ने ऑब्जेक्ट किया, ना ब्रह्मा जी ने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि दोनों के बीच की जो बात चल रही थी वो बाकी लोग समझ गए थे कि किस लेवल पे चल रही है। तो प्रभुपाद जी उस घटना को इतने सारे एंगल से बताते हैं। एक तरफ ये भी लिखते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक था उसका शंकर जी को, क्योंकि उसने सोचा शंकर जी तो हमारे गॉड ब्रदर है, हमारे साथ वाले ही हैं, क्योंकि उसको भी संकर्षण के दर्शन हुए थे। शंकर जी भी संकर्षण के ही भक्त हैं, तो उनको लगता हम तो गॉड ब्रदर है तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, परंतु लिमिट पार कर दिया। सीनियर गॉड ब्रदर को गुरु के जैसा मानना चाहिए। हम वैष्णव एटिकेट में पढ़ते हैं, सीनियर गॉड ब्रदर को गुरु के जैसा सम्मान करना चाहिए। वो एटिकेट थोड़ा उन्होंने आगे पीछे कर दिया। और अगर उनको बोलना भी था तो अकेले में बोल सकते थे, शंकर जी से मजाक करते समय बोल सकते थे कि अरे आप क्या कर रहे हो, परंतु जो इतने लोगों के सामने बोला वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। पर शंकर जी जानते थे। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें लिखते भी हैं कि वो जो अपराध था वो मेजर अपराध नहीं था, क्योंकि उसके पहले ही जो उसके साथ उसके बहुत समय पहले ही इनको संकर्षण के दर्शन हो चुके थे, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर चुके थे। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति टेक्निकली अपराध नहीं करता है। वो अपराध जो था देखने में लग रहा था, परंतु एक्चुअल में ऐसा बड़ा अपराध नहीं था। और वही कारण है कि चित्रकेतु की चेतना का कुछ लॉस नहीं हुआ वो बोलने के बाद भी। वो तब भी राक्षस बनते समय भी उतने ही संतुष्ट थे जितना वो चित्रकेतु के समय में थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि पार्वती ने उसको ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर लिया। मतलब ऐसा समझ लिया कि जैसे कोई एकदम नॉर्मल गली में चलता हुआ आदमी ने शंकर को कुछ बोल दिया। पार्वती को यह भी समझना चाहिए था कि चित्रकेतु की भी पोजीशन कितनी कितनी ऊंची है। और शंकर जी उनको समझाते भी हैं पार्वती को बाद में कि आपने उसको साथ दिया और वो आपको धन्यवाद बोल के निकल गए। क्योंकि ये चित्रकेतु क्या बोलते हैं कि माँ आप जैसा सोच रही हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं, आप वैसे ही सोचिए, परंतु मुझे माफ कर दीजिए और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो पार्वती भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसको बोला कि असुर बन जाओ, वो धन्यवाद देकर चला गया। बहुत बहुत गट्स चाहिए इस प्रकार से। किसी को आप बोलो कि राक्षस बन जाओ, वो धन्यवाद देकर चला जाए। इसलिए शंकर जी बोलते हैं कि चित्रकेतु कितने एडवांस डिवोटी हैं, कितने ऊंचे भक्त हैं। और उनको और फिर पूरा वृत्तासुर का वर्णन आता है इवेंचुअली। ओके, 8:45 हो गया, कहाँ तक जा सकते हैं? इसमें बहुत सारे भक्त हैं भागवतम में। कोई को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस। धूत शब्द का मतलब होता है पूरी तरह से धुला हुआ।
धौत वस्त्र बोलते हैं ना, धोती को क्या बोलते हैं? धौत वस्त्र संस्कृत में। धूत शब्द जो आता है, जो पूरी तरह से धुला हुआ है, तो अवधूत शब्द बोला जाता है कि वो व्यक्ति भौतिक भौतिक गंदगी से इतना पूरी तरह से साफ हो चुका है कि वो इस संसार और आध्यात्मिक संसार में कोई अंतर नहीं देखता है। जहां भी देखता है वहां पे वो भगवान को ही दर्शन करते हैं। सामान्यतः जो अवधूत होते हैं वो अवधूत वर्णाश्रम के बाहर स्थिति में होते हैं, वर्णाश्रम के नियम उन पर अप्लाई नहीं होते हैं। नित्यानंद तो इसी प्रकार से अवधूत थे कि जब एक बार मालिनी देवी जब बैठी थी तो बहुत, मालिनी देवी मतलब श्रीवास पंडित की वाइफ, तो नित्यानंद उनके पास, नित्यानंद उनको माँ मानते थे, अपनी माँ जैसा ट्रीट करते थे। और नित्यानंद तो एक्चुअली बाल स्वभाव में थे, छोटे बालक के जैसे स्वभाव में थे। तो कभी कभी अपने नीचे के कपड़े उतार के ऊपर पहन लेते थे। चैतन्य महाप्रभु डांटते थे कि क्या पागल जैसा क्यों करते हो, तो चैतन्य महाप्रभु को देख के मुस्कुराते थे। तो उनका नेचुरली वृंदावन में जो छोटा बालक होता है ना, उस प्रकार का उनका स्वभाव था। तो एक और मालिनी देवी के पास जब आए तो मालिनी देवी बहुत रो रही थी, तो बोलते क्या हुआ माता? तो बोलते मैं एक कटोरे में भगवान की सेवा करने के लिए घी और बत्ती बना के रखती थी, वो कौआ आके कटोरा ले गया, अभी मेरे प्रभु आएंगे तो डांटेंगे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मैं देखता हूँ उस कौए को, वही विंडो से खड़े होकर कौए को बुलाते हैं, कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, सब लेके जाओ, वापस दे के जाओ। तो कौआ वो कटोरी लेके वापस आके रख के चला जाता है। तो इस प्रकार के अवधूत थे। ये संसार के बाहर के ही व्यक्ति, उनको पता ही नहीं कि संसार क्या है। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, उनको भी अवधूत बोला जाता था, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु है, जिनके अंदर गंदगी का कोई वो नहीं है, एक भी कर्ण नहीं है। ऋषभदेव भगवान भी उसी तरह से हैं, अवधूत बोले जाते हैं। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न आया था मेरे पास पूछे कि शिव जी के भक्त हैं अघोरी साधु जो होते हैं ये, हाँ, ये काफी मतलब अभी महाकुंभ में कितना मतलब इनका सम्मान भी हो रहा है। ये लोग सब नशा मांस वास सब खाते हैं, तो क्या शिव जी प्रसन्न होते हैं इससे? क्या शिव जी के दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो जो वैष्णव विधि के द्वारा शिव जी के पास आना चाहते हैं, जो कि शैव संप्रदाय मतलब वैष्णव संप्रदाय में जो रुद्र संप्रदाय है उसके द्वारा शिव के अंडर में रहते हैं। दूसरे भक्त होते हैं जो कि आदि शंकराचार्य को फॉलो करते हुए शिव के पास आना चाहते हैं, और दोनों के फल भी अलग अलग होते हैं। शंकर जी रेसिप्रोकेट भी अलग अलग करते हैं। तो जो नागा साधु होते हैं उनका जीवन तपस्या पे आधारित होता है, और चूंकि ज्यादातर वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ठंड भी रहती है, तो ऐसी चीजें स्वीकार करते हैं जो ठंड के समय में उनको बचाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वो प्रोसेस ऐसा नहीं कि वैदिक शास्त्रों की तरफ से पूरी तरह से ऑथोराइज है, परंतु शंकर जी के भक्तों के लिए वो मान्य भी है। अब उनका डेस्टिनेशन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस को करते समय शंकर जी के बारे में वो क्या समझते हैं। अगर वो शंकर जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं तो उनका डेस्टिनेशन संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वो गलत अंडरस्टैंडिंग है शास्त्र के खिलाफ। तो मृत्यु के समय शिव तत्व को कैसा समझते हैं उसके आधार पर उनको अगला शरीर मिलेगा। अगर ठीक तरीके से समझते होंगे तो वैष्णव संप्रदाय में भी आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा सुना जाता है और पढ़ा जाता है कि जो शेष जी हैं उनके सर के ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि शेष जी की स्थिति जो 3 पुरुष अवतार है उसमें से केवल गर्भोदकशाही के साथ ही रहते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदक सागर है उसी के ऊपर वो तो रहते हैं ना, ना ही तारोदकशाही के साथ है ना ही क्षीरोदकशाही के साथ। वो दोनों चतुर्भुज तो है लेकिन विदाउट शेष है, शेष के साथ तो गर्भोदकशाही नहीं है। तो फिर उनकी स्थिति तो एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर में है, तो फिर उनके सर के ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसको कैसे हमें समझना होगा कि शेष कितने प्रकार के हैं। कद्रू के एक पुत्र थे, उनका नाम था शेष। उन्होंने जब तपस्या किया था तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या किया था, तो विष्णु जी ने उनको बोला था कि आप भूमंडल को अपने सिर के ऊपर रखिए, भूमंडल को अपने सिर के ऊपर रखने की सेवा करिए, और जो भी मदद चाहिए होगी मैं हेल्प भेजूंगा। तो वो शेष जो है वो जीव तत्व है जो कि भूमंडल को अपने ऊपर रखते हैं, जो कि भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। हाँ, और भगवान विष्णु ने उनको बोला था कि आपके अंदर में अनंत शेष का आवेश भी प्रदान करूंगा, जिससे कि आप इस कार्य को कर सकें, क्योंकि कोई जीव के अंदर केवल इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो भूमंडल को संभाल सके। तो इसलिए वो जीव को भगवान विष्णु ने अनंत शेष का आवेश भी प्रदान किया है। तो उसमें जीव तत्व विष्णु तत्व दोनों है उन शेष में, जो कि भूमंडल को ग्रहण करते हैं। जो भगवान की सैया बनते हैं वो बलराम के अवतार है, वो अलग है।
जो भूमंडल को उठाते हैं, जम्बू द्वीप के नीचे आप देखेंगे 5वें स्कंद में सबसे नीचे शेष है। तो एक ही ब्रह्मांड में कभी कभी तो ऐसा सुना जाता है कि वो शेष जो है वो हर ब्रह्मांड में है, जो कि हर भूमंडल को उठाते हैं। और अनंत शेष जो विष्णु अवतार है, जो बलवान के एक्सपेंशन है, वो पूरे भौतिक संसार के अनंत ब्रह्मांडों को सिर के ऊपर रखते हैं। तो ये दो अलग अलग है। जो अनंत शेष है हाँ, वो उनकी स्थिति कहाँ पे है? कारण सागर में है अनंत शेष की स्थिति कारणोदक सागर में भी है। हाँ और उनके मस्तक पे अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं, हाँ। ये समझना चाहिए। हम्म। और गर्भोदक सागर में इंडिविजुअल ब्रह्मांड के अंदर भी जो गर्भोदक सागर है उनमें भी जो शेष शैया बन के बैठे हैं, तो वो अनंत शेष के इनकारनेशन है। एक्सपेंशन, हाँ मतलब कई प्रकार के शेष के हाँ। विस्तार। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।